है कि अब आपको इस लेवल पे पहुंचना है कि आप परमेश्वर की डायरेक्ट आवाज को सुन पाए, अपने कानों में उसकी आवाज को सुन पाए। तो आओ हम आज के वचन की ओर चलें। लिखो, नोट करना है। तो सबसे पहला आज का टॉपिक है परमेश्वर की आवाज को सुनने के बारे में सीखना। परमेश्वर की आवाज को सुनना, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना। और आज हम उसके बारे में सीखेंगे कि उसकी आवाज को हम कैसे सुन सकते हैं। परमेश्वर की आवाज को जाने बिना आप परमेश्वर की सामर्थ को कभी नहीं जान सकते। परमेश्वर की आवाज को जाने बिना आप उसकी सामर्थ को नहीं जान सकते। जब तक आप परमेश्वर की आवाज को नहीं जानते, समझते नहीं, सुनते नहीं, तब तक आप परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जान सकते, शक्ति को अपने जीवन में देख नहीं सकते। बिना आवाज के शक्ति नहीं आएगी, बिना आवाज के सामर्थ नहीं आएगी। सामर्थ से पहले आवाज आती है परमेश्वर की। याद रखो, अगर उसने सामर्थ्य काम आपको दिखाना है, चमत्कार दिखाना है, पहले आवाज आएगी। अगर मूसा को प्रभु ने दर्शन देना था, आवाज दी पहले, आजा। हालेलुया। अगर पौलुस के द्वारा प्रभु ने बहुत सामर्थ्य काम किए नए नियम में, तो उससे पहले उससे बात की, आवाज दी उसे। यशायाह को, यिर्मयाह को, जिन लोगों को प्रभु ने चुना, पहले उनसे दर्शन देके उनसे आवाज दी, उनके पास आवाज आई। अगर हन्ना को पुत्र मिलना था, उससे पहले उससे आवाज आई। अगर सैमुअल को प्रभु ने बढ़ाना था, उससे पहले उसको आवाज आई। बहुत लोगों को और बाइबल में देखते हैं पहले आवाज आई। और सबसे बड़ी बात, जब प्रेरितों के काम में वो सामर्थ के द्वारा यूज हुए चेले, उससे पहले उन्हें परमेश्वर की आवाज आई, आज्ञा आई। अगर वो आवाज ना आती, वो सामर्थ ना पाते। सामर्थ के बिना आप कुछ नहीं है मसीह में, शक्ति के बिना। अरे सोचो, आपके लाइफ में शक्ति नहीं है, ब्लेसिंग नहीं, बुद्ध और ज्ञान शक्ति की पावर नहीं है, कैसे ब्लेस होंगे आप? तो उससे पहले आवाज आती है। मूर्ख के बोलो सुसमाचार लेकर निकलते हैं, कोई प्रभु की आवाज नहीं। पास्टर जी, मेरा दिल करता, मैं तो रेया नहीं जानता रूहानू देख के। हाँ ठीक है जी, असली बात है, तरस है लोगों के लिए, पर पावर के बिना क्यों जा रहा है? वो मैं तो रिया नहीं जानता रूहानू वचन सुनाए बिना, मैंने रिया नहीं जानता। आज मेरे रिश्तेदार आया कर चाहता, इन्ना वचन की गल करके रहनी है, करके रहनी है। अरे आवाज नहीं है तो जो मर्जी कर ले, डांट खाएगा उनसे। तो पहले आवाज, मुझे अंदर से आवाज आ रही कि प्रभु का आत्मा, मैं आज इन्हें वचन सुनाऊं। समझ गए ना? पहले आवाज आएगी। अगर आवाज आई तो श्योर है पावर आएगी, वो बपतिस्मा लेगा, वो चेंज होगा। अगर बिना आवाज के सुनाएंगे, वो काम नहीं करेगा। अब हम इन चीजों को अब बाइबल में से पढ़ें जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रेरितों के काम उसका 1-4 आयत। अब आवाज को कैसे सुनना है, लिखने आपने पॉइंट्स। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। अब इसमें कुछ और हम देखते हैं 8 आयत में क्या हुआ। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होंगे। ठीक है, सामर्थ। प्रेरितों के काम 1-4 और 8। ठीक है, अगर हम 4 और 8 को इकट्ठा मिला के पढ़े, इकट्ठा पढ़े, और हम समझ पाते हैं यहां पर सबसे पहले क्या करना आवाज के लिए। लिखा है 4 में लिखे, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो। यरूशलेम को ना छोड़ो को नोट करो, लाइन मारो उसके नीचे, एक बार जोर से बोलो हालेलुया। यरूशलेम को ना छोड़ो, इसमें लिखो प्रार्थना के स्थान को ना छोड़ो। प्रार्थना के स्थान को ना छोड़ो अगर आप आवाज को सुनना चाहते हैं। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोते रहो। लिखो बाट जोते रहो, और उसके साथ लिखो इंतजार करो, इंतजार करो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। सुन चुके नोट करो। ओके, अब नोट करो इनमें कि सबसे आया यहां पर प्रार्थना के स्थान को ना छोड़ो। अब सुनेंगे इसके विषय में, प्रार्थना कर ना छोड़ो। चाहे यहां पर आप बीमार हैं तो आपको प्रभु की आवाज चाहिए। आप सोचते हैं नमे लोग के लिए शिक्षा नहीं है। अरे हर वचन अगर समझा जाए तो हर एक के लिए, अगर उसे आवाज आए तो अपनी हीलिंग के लिए वो आवाज ले सकता है, अपने उद्धार के लिए वो परमेश्वर की आवाज ले सकता है। तो सबसे पहले प्रार्थना के स्थान को ना छोड़ो। जब भी कोई प्रेयर में बढ़ता है, टीम खास करके सुने जो मेरी प्रेयर टीम है, आपने देखा कि अब जब भी आपने डिसीजन लिए
कल भी मेरी टीम के कोई मेंबर बोल रहे थे कि हमने फैसला किया प्रभु की दया से हम हर रोज प्रार्थना में इकट्ठे होंगे यहाँ पर चर्च में, ठीक है। तो उनके लिए एक ही वर्ड मैं बोलता हूँ जब भी मुझे वो ऐसा बोलते हैं, अरे आपको पता है ना आज तक आपने कितनी बार ये चीज शुरू की पर आप उसमें खड़े नहीं रह पाए, आपने छोड़ दिया। यरूशलेम का ना छोड़ो, प्रार्थना के स्थान को ना छोड़ो। जब आप प्रेयर का फैसला ले रहे हैं, आवाज सुनना बहुत बड़ा पॉइंट है जी, तो आप उस स्थान को छोड़े ना। चाहे बिजनेस बढ़ जाए, चाहे घर की जिम्मेवारियां बढ़ जाए, चाहे चर्च की जिम्मेवारियां बढ़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितने भी काम मर्जी आए, अपनी प्रार्थना को कम ना होने दो। रोज उस टाइम पे जाके प्रभु के साथ बैठो। अकेले की प्रार्थना, अगर आपके किसी झुंड के साथ आपने प्रेयर शुरू की है, दो चार झूठ मिलके, उसे छोड़ो ना, उसे कम ना होने दो। यरूशलेम को ना छोड़ो और प्रतिज्ञा का इंतजार करते रहो। प्रतिज्ञा पूरी होने का इंतजार करो। आपने उस प्रेयर को छोड़ना नहीं है और इंतजार करना है। किस बात के लिए? तीसरे पॉइंट मैंने आपको नोट किया था, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, आवाज सुनने के लिए। अब तीनों पॉइंट को अलग लिखो जो मैं सिखा चुका हूं। प्रार्थना को नहीं छोड़ना, इंतजार करते रहना है। किस बात के लिए? कि उसकी आवाज आए, कि उसकी आवाज आए। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना को तब तक ना छोड़ो जब तक आवाज ना आए। लोग क्या करते हैं, हफ्ता बहुत प्रार्थना की, छोड़ दी, अरे आवाज तक तो पहुंच जाते हैं। महीना प्रार्थना की, झुंड के साथ, फोन में, ग्रुपों में, अकेली प्रार्थना, छोड़ दी। क्यों है? अगर ग्रुप में प्रार्थना शुरू की, ग्रुप में अब गड़बड़ी, ऐसे ग्रुप में कुछ बातें होती है, शैतान उनको अलग कर देते हैं। झुंड में हुई, बोले ये लेट आंदा, ये आंदा नहीं, ये ऐसे करता, वैसे करता, कुछ भी गड़बड़ी आएगी शैतान के द्वारा और वो लोग खो देते अपने स्थान को। प्रार्थना को ना छोड़ो, इंतजार करो। कब तक इंतजार करो? जब तक आवाज ना आए। अंधे ने प्रभु को तब तक पुकारा जब तक यीशु की आवाज ना आई, इसे मेरे पास ले आओ। तो उसका हल आया। उसकी हीलिंग से पहले क्या आई? प्रभु की आवाज, इसे मेरे पास लाओ। चेले उसे रोक रहे हैं, ओए चुप कर, गुरु नु तंग कर रहे हैं। यीशु ने क्या, क्यों रोकते हो, आने दो उसे मेरे पास। क्या चाहिए? देखना चाहता हूं, देखने लग। हालेलुया। तो इसीलिए आपने उस प्रार्थना के स्थान को छोड़ना नहीं। आवाज, आपको लगता है मैं एक प्रचार सुनूंगी और घर जाके आवाज हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ऐसा कभी नहीं होने वाला। प्रभु अपने बच्चों को गलत आदतें कभी नहीं डालता, जिस तरह आप अपने बच्चों को गलत आदतें नहीं डालते। संबंध नहीं तो अभिषेक नहीं, संबंध नहीं तो आवाज नहीं। संबंध, रिश्ता, रिश्ता मतलब सदा तक जुड़ने वाला। पति पत्नी का रिश्ता मतलब सदा तक, ये नहीं एक दिन पति पत्नी उसके बाद अलग हो गए। संबंध नहीं जब तक आपका रिश्ता नहीं बन जाता प्रभु के साथ कुछ। कौन सा रिश्ता? जिसमें आप इतना प्रभु के साथ, उसकी आवाज के साथ ऐसे बन जाते, जिसमें आप अब पिता परमेश्वर नहीं बोलते, बाइबल में लिखे, जिसके बाद अब आप परमेश्वर को बोलते अब्बा, डैडी, कैसे हो, मैं आ रहा हूं आपकी आवाज सुनने के लिए, डैडी जी दसो कितने चलिए। अब ऐसा रिश्ता आपका बन जाता है, उसे बोलते प्रभु की आवाज। और प्रभु की आवाज आप ऐसे बात करना शुरू कर देंगे जैसे आप पिता से करते। बाइबल में बताया गया, आप उसे पिता परमेश्वर आप नहीं कहते, आप उसे डैडी, अब्बा अब्बा कह के भी बुलाना शुरू कर देते जब आप एक रिश्ता बना लेते परमेश्वर से। तो अब तो आपने क्या करना, इंतजार करना है। प्रार्थना में एक लंबा समय लेके जाओ। वो आपको 3 महीने बाद कर सकता है, 4 महीने कर सकता है, सालों में कर सकता है। और हमारी बात देखें तो जब हमने चर्च में प्रभु में बढ़े तो हमने डिसीजन लिया हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करते रहे 1 साल। हम जूत इकट्ठे होते रहे, हमें नहीं पता था कोई हमने चंगाई लेनी है, मिरेकल लेने, वरदान लेने, प्रभु में इस्तेमाल करेगा। बस ऐसे दीवाने हो चुके थे यीशु के। मजा आता था काम करने के बाद प्रार्थना में इकट्ठे होने में। तो उसके बाद जब हम बाइबल पढ़ते थे, हमें ये वचन आता, अरे जो हमने इकट्ठा होना शुरू किया इसे छोड़ो मत, छोड़ो मत। बार बार हमारे पास यही वचन आता था। अंत के दिनों में और अगर मेरी टीम सुन रही है, उनको याद आएगा कि बार बार हमें आता है कि इकट्ठे होना ना छोड़ो, इकट्ठे होना ना छोड़ो। और एक दिन क्या हुआ, उस रूम में उतरा परमेश्वर की आग, परमेश्वर की आवाज। हम आत्मा से भर गए, लेटने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। 7, 8, 10 जाने थे हम। और उसके बाद जब प्रार्थना खत्म हुई, हमने देखा कुछ हमारे अंदर एंटर कर चुका है और जो फिर सेवा में शुरू हो गया दिखना लोगों को। अगर हम उसमें से कई जूत छोड़ गए, मैदान छोड़ गए, पीछे हट गए, पापों में चले गए, नशों में चले गए, पर जो खड़े रहे उनके ऊपर आवाज आई
लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, जब आवाज आएगी तुम सामर्थ पाओगे। तो इसलिए इकट्ठे होना ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, इंतजार करते रहो। किस बात के लिए? जब तक सुन ना चुको। अब चेले लिखा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। चेलों ने इसके विषय में चर्चा सुनी थी, डीप समझे से उन्होंने इसके बारे में सुना था कि इकट्ठे होना है, इंतजार करना है। कहा था ना प्रभु ने, इकट्ठे होना, इंतजार करना, जब तक मैं आऊं ना दोबारा आऊंगा। अब तो मैं तेरे सामने उठा लिया गया, अब मैं पवित्र आत्मा के रूप में आऊंगा। जब वो सामर्थ्य ना पाओ तब तक वेट करना। सामर्थ्य से पहले आवाज आई थी उन्हें, कहता जो तुमने सुना है। 8 आयत में लिखा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। आगे पन्नों में जाएं हम तो 2 की हम देखते पेंतिकोस्त के दिन जब वो इकट्ठे थे, एक जगह इकट्ठे थे, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आई। वो आग से भर के अन्य भाषा बोलने लगे और उसके बाद उनके अंदर वचन सुनाने का, चमत्कार करने का हियाब आ गया। मंजिल से उतरते हैं और लंगड़े को बोलते हैं चलो उठ यीशु नासरी के नाम में चल। फिर हियाब आ गया। सामर्थ से पहले क्या आई? आवाज आई। तो आप समझ चुके हैं चेलों को तब तक सामर्थ नहीं मिली जब तक उन्होंने अपने स्वामी की आवाज को नहीं सुना। लिख लेना इस बात को, तब तक उन्हें सामर्थ नहीं मिली जब तक उन्होंने अपने स्वामी की आवाज को नहीं सुना। अब आगे बढ़ेंगे हम। आवाज को जानने के बाद आपको अगुवाई मिलेगी, जैसे फिलिपुस को अगुवाई मिली। हालेलुया। पहले इंतजार, फिर आवाज, फिर सामर्थ, फिर अगुवाई। इन 4 चीजों को लिखो। पहले इकट्ठे होना, फिर इंतजार, फिर आएगी आवाज, फिर आएगी सामर्थ शक्ति, और फिर आएगी आपकी जिंदगी के लिए पास्टर जी मेरी अगुवाई कर रहे हो। फिर आपको मुझे नहीं बोलना पड़ेगा पास्टर जी मैंने तो अगुवाई दी लोड़। आप बोलेंगे यहोवा मेरे साथ है, वो मेरी अगुवाई कर रहा है। समझे ना? सामर्थ के बाद आएगी अगुवाई। पढ़ेंगे फिलिपुस को जब सामर्थ आई और उसकी अगुवाई। फिर तो 8 की 26 पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर लिखे हैं फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा मतलब आवाज आई, उठ दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। अब स्वर्गदूत की फिलिपुस को आवाज आई। कई बार उसके दूत आपसे बोलते हैं, आप बोलते हैं पास्टर जी मेरे सपने में आए और मैं हील हो गया। वो मैं नहीं आया, वो मेरे रूप में स्वर्गदूत आके आपको हील करके गया। इसके द्वारा हम जान पाते हैं कि यहोवा हमारे साथ चल फिर रहा है, हमसे बातें कर रहा है। जो बातें होने वाली वो सपन के द्वारा हमें अलर्ट करता है, बताता है। तो इसीलिए यहां पर स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा उठ और दक्षिण की ओर जा, और उस मार्ग पर जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, ये रेगिस्तानी मार्ग है, वह उठकर चल दिया। और देखो कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी और कंदिके के मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। तो जब वो वहां पर पहुंचा, प्रभु ने कहा इस स्थान पे जा। अब एक व्यक्ति चर्च अटेंड करके, आराधना अटेंड करके आ रहा था। ऐसे वह आराधना करने को यरूशलेम आया था को अगर हम 28 आयत में देखें, वह अपने रथ में बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता लौटा जा रहा था। अब लौटा जा रहा था, आराधना करने के बाद आया था, अब लौटा जा रहा है। समझ लो आप चर्च में आए और अब आप चर्च से बाहर जा रहे हैं, और प्रभु एक प्रॉफिट को एक भेड़ को, अपनी फिलिपुस को, मतलब किसी आत्मिक व्यक्ति को आपके पास जाने के लिए बोलता है कि इसके साथ बस में बैठ जा। तो अब आप कहते प्रभु ने मुझे ऐसा अगुवाई किया, ओह नहीं मुझे करना होगा, जो प्रभु ने मुझे बोला आत्मा में अंदर हो रहा है, करना है मुझे। और आप बैठे, और वो व्यक्ति ऐसे चर्च में आया नए अभी वो बाइबल पढ़ रहा है, तो आप उसके पास बैठे। ऐसे फिलिपुस उसके साथ बैठा और कहता है, फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे 28 में लिखे हुए अपने रथ पर बैठा हुआ था, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था, लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? कई बार आप बाइबल पढ़ते हैं,
प्रभु जी कहता जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? कई लोग पढ़ते जा रहे, पन्ने पढ़ते जा रहे, पर समझ नहीं पा रहे। कहता जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता भी है? उसने कहा जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझूं? अरे ये बाइबल है, बिना पवित्र आत्मा की आवाज के आप इसे समझ नहीं सकते। चाहे साफ साफ लिखा है फिर भी लोग, आपको लगता है कि हर कोई समझ पा रहा होगा, अगर नए लोगों को देखे वो नहीं समझ पाते कई वक्त। क्यों? क्योंकि आपकी ज्ञान इंद्रियां मजबूत हो चुकी हैं। आपको पता है आवाज चाहिए, परमेश्वर के साथ संबंध चाहिए इसे समझने के लिए। कहता जब तक कोई मुझे समझाए ना तो कैसे समझूं? इसलिए प्रभु ने प्रचारकों को ठहराया है जो पवित्र आत्मा की आवाज सुन के उसका मतलब आपको बता सके। और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। जो अध्याय में जो पढ़ रहा था वह ये था कि वह भेड़ों के समान बद्ध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने उन कतराने वालों के सामने चुपचाप रहता है वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। अब वो ये पुस्तक को पवित्र शास्त्र के अध्याय में से ये पढ़ रहा है, पर उसे पता नहीं है ये क्या है ये। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुमसे विनती करता हूं ये बता के भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और उस पवित्र शास्त्र से आरंभ करके उसने उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और उसे सुसमाचार, पवित्र शास्त्र की आरंभ की बातों को आरंभ करके, मतलब आदम हवा से लेके कि इंसान बनाया प्रभु ने, उसने गलती की, पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गया, पाप ने राज्य किया, फिर पिता ने यीशु को भेजा और सब पाप को खत्म करके उसने मौत पर विजय पाई। अब यीशु ही प्रभु है, अगर तू उस पर भरोसा करेगा तो तू स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। अब उसने ये सुसमाचार सुना। मार्ग में चलते चलते वह किसी जल के पास पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में कौन रोक सकता है? जब उसने सुसमाचार सुना अब उसके अंदर आ गया, अब मुझे बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा लेना है। आज के टाइम को देखे तो विश्वासी, अरे ले ले बपतिस्मा, अरे बच जाएगा, उस नरक दी अग तो बच जाऊंगा, ये पैने ले ला बपतिस्मा, ये पैने चंगी होने ले ला बपतिस्मा, ये परा दुष्ट आत्मा निकल जोगी बपतिस्मा ले ले। पावर नहीं है तो दिमाग जोर लगा रहे। अरे वो पावर के साथ गया, आवाज सुन के गया, उसने सुसमाचार सुनाया। अब वो खुद बोल रहा है, लत में जा रहे हैं, पानी दिखा। ये नहीं बपतिस्मा टैंक में ही आपको बपतिस्मा होना चाहिए, आपको यहां पानी मिलता है और डुबकी लगाओ। आपका ये चिन्ह है, मैं अपने आप के लिए मर चुका हूं। देखो आपने तौबा की, यीशु के आप हो चुके हैं, पर बपतिस्मा आपके लिए एक चिन्ह है कि मैं पानी में गया, बाहर आया, मतलब मैं अपने आप के लिए मर चुका हूं, यीशु के लिए जी उठा हूं, अब मैं अपना नहीं हूं, अब मैं यीशु के लोगों की तरह खरीदा गया हूं, अब मैं अपना नहीं हूं। ये बात आपको याद रखने के लिए एक प्रैक्टिकली वर्क प्रभु ने आपको दिया है, जिसका एक चिन्ह दिया है, जिसको आप याद कर करके आपको याद आए मैं अपना नहीं हूं, मैंने यीशु के लिए जीना है। परमेश्वर की सेवा मेरे लिए पहली है, प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध, जिम्मेवारियां और प्रभु की सेवा, तो सेवा मेरे लिए पहले ही है। हालेलुया। उसे कभी पूरा करना है फिर सेवा में जाना, तो ये अप डाउन होता रहेगा, कभी प्रभु ये अगुवाई करेगा, कभी वो। तो इसमें भी अगर लोग आवाज नहीं सुन पाएंगे, आपको लगेगा, अब आप प्रेयर में बढ़ रहे हैं, मान लो जब प्रेयर में कम हो गए, आपको लगता है नहीं मैनू हुण अपनी जिम्मेवारियां ते ध्यान देना चाहिए, बाइबल तो ये भी कहती है ना जिम्मेवारियां ते भी ध्यान दो। आत्मा की आवाज नहीं, सोच रहे जिम्मेवारी की ओर लगे रहे। प्रभु चाहते हैं इस समय आप, ये महीना आप प्रभु में बिताएं, इस महीने के बाद अपनी जिम्मेवारियों पर ध्यान दें। ये उल्टा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? तो आपको लगेगा नहीं नहीं जी सेवा पहले करनी है जी, आत्मा शायद चाहता है कि पहले ये काम फिनिश कर फिर कर। इसलिए ये दो चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, कभी कभी किसी को आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं, कम दे सकते हैं। तो इसलिए अगर आत्मा की आवाज नहीं है, प्रभु कुछ और चाहता, आप कुछ और करेंगे, तो आवाज जरूरी है। उसने आवाज दी, सुसमाचार सुनाया, उसने कहा मुझे बपतिस्मा लेने में कौन रोक सकता है। जल आया, डुबकी, दोनों पानी में गए, फिलिपुस भी गया, वो भी गया। बपतिस्मा लेने के बाद फिलिपुस को परमेश्वर का आत्मा उठा लिया गया, गायब हो गया वो। उसने देखा, अरे कहां गया, प्रभु का काम पूरा हो गया। आत्मा में देखो
देखो यहां पर खोजे को बपतिस्मा दिया। 39 आयत में लिखा है, जब वह जल में निकलकर ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चल गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। जब तक कैसरिया ना पहुंचा रास्ते में नगर नगर जा जाके प्रभु का वचन सुनाता गया। देखो, सुनाने से पहले उसको आवाज आई कि जा इसको वचन सुना। आवाज आई और जब उसने आवाज से बपतिस्मा बताया, अब उसको पता है आवाज आई, मुझे रुकना नहीं है, एक रूह को बचाने का मौका है, आज तो इस मौके को मैं पूरा करूंगा। और उसने एक रूह को बचा लिया प्रभु के राज्य में, आवाज सुन के। हालेलुया। तो इसी तरह अगर आपने इस चीज को पढ़ा, इसलिए कई वक्त परमेश्वर आपको एक रूह को बचाने के लिए अगुवाई करता है। और जब भी आप को आवाज आए, आपने हर समय तैयार रहना है। जब आप आवाज को सुने तो आपको हर समय तैयार रहना है उसकी आवाज के अनुसार करने के लिए। एक बार मैं घर से निकला, मेरी मीटिंग थी, शायद नई मिनिस्ट्री शुरू थी, मिनिस्ट्री चल रही थी, मुझे किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए जाना था। और मैं उठा, तैयार हो रहा है, काफी टाइम हो रहा था। प्रभु की आत्मा ने बोला, इस व्यक्ति को जाके सुसमाचार सुना, इसे वचन सुना, इसकी घर में जा, मेरी मीटिंग है। प्रभु कहता है, आत्मा कह रहा है इसे सुना और इसे ये बोलना है, ये भी बताया, ये बोलना है, या इधर हो जा या इधर हो जा। जैसे जो प्रभु का दास कहता है, मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा। आज तुम चुन लो कि तुम दुष्ट मूर्तियों की सेवा करोगे या परमेश्वर की। परमेश्वर को बीच कार वाला व्यक्ति अच्छा, या तो मूर्तियों के पीछे लग जाओ, या तो यीशु पीछे। बीच वाले लोग प्रभु को अच्छे नहीं लगते। प्रभु कहते चुनाव कर। और मैं संदेश दिया, उसके बाद उस व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। वो रूह बचाई गई। आपको पता है, ये बात हम सबको प्रभु कह रहे हैं, जब तक हम प्रभु की आवाज नहीं सुन रहे, पता नहीं कितने लोग मर रहे हैं। जब तक मैं और आप लोगों के लिए आवाज नहीं सुनेंगे, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। क्योंकि प्रभु आपको भेजना चाहता है उनके पास कि आप उसे वचन सुनाए मरने से पहले। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर की आवाज को सुनना है, उन रूहों को बचाना है जो मौत में जा रही, नरक में जा रही। तो आपने प्रभु की आवाज को किस बात के लिए मांगनी है? प्रभु जल्दी मैं आपकी आवाज को प्राप्त करूं कि मैं उन रूहों को बचा सकूं जो मर रही हैं, जो मर रही हैं। जो नहीं कि प्रभु मैं जल्दी आपकी आवाज सुनूं कि जो मेरा वीजा बड़ा लेट होया है जल्दी लग जाए। अगर उसकी महिमा के लिए मांगोगे जल्दी मिलेगी आवाज। आवाज उसकी महिमा के लिए, उसकी इच्छा के लिए। अगर उसकी इच्छा आपको ब्लेस करने के विषय में, तो जरूर वो आपको ब्लेस करेगा। अगर उसकी इच्छा आपकी सेवा के विषय में, तो वो सेवा के विषय में बात करेगा। तो इसीलिए आपने इस चीज को, इस वचन को अपने जीवन में लागू करना है। हालेलुया। हर समय क्या करना है? तैयार रहना। जिस तरह फिलिप्पुस दौड़ा, कभी कभी तो आपके ऊपर ऐसी आवाज का लेवल आ जाएगा, इतना होली स्पिरिट, देखो कितना दौड़ के वो रथ के पास, रथ जा रहा है, पवित्र आत्मा ऐसे ऐसे स्पीड में दौड़ के उसके पास ले गया कि रथ में वो चढ़े। सोचो कितनी स्पीड उसके अंदर आ गई। आत्मा का काम है। और जो आसपास लोग हैं उन्हें, वो ठंडे नहीं चल सकते, वो आत्मा से भरे हुए होने चाहिए, ताकि जो उस आवाज को वो समझ पाए, उस स्पिरिट को, उस तरीके को वो समझ पाए जो होली स्पिरिट एक अगुए को हिला रहा है। मतलब अगुए को प्रभु कैसी वर्शिप करने के लिए अगुवाई कर रहा है। अगर वर्शिप टीम वैसा ना करे तो क्या है? मतलब वो ट्यून नहीं उसके। इसीलिए हर डिपार्टमेंट को उस स्पिरिट को समझना होता है, उस आवाज को, कि उसके अनुसार वो करे, वैसा ही वो करे। हालेलुया। तो इसलिए आपने इंतजार करना है और उस आवाज की ओर बढ़ना है। हालेलुया। यूहन्ना की किताब, उसका 10 अध्याय, उसकी 2 और 4 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 की 2 से 4 तक लिखा है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार को खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। वह अपनी भेड़ों के नाम लेकर बुलाता है। प्रभु आप उसकी भेड़ें हैं, वो हमारा चरवाहा है, और वो आपको नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। पहले वो आपको नाम लेकर बुलाता है, फिर आपको बाहर सुसमाचार के लिए, काम के लिए
अपनी इच्छा को पूरा आपके द्वारा करवाने के लिए, आपको सिखाने के लिए ले चलता है। हालेलुया। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। आपने परमेश्वर की आवाज को पहचानना है और वह आगे आगे चलता है चरवाहा, और भेड़ें उनके पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि वह उनके शब्द पहचानती हैं। अगर दूसरा भेड़ को आवाज दे तो उधर वो नहीं जानती, क्योंकि उनकी वो आवाज को नहीं पहचानती, वो केवल अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। एक चीज याद रखना, परमेश्वर आपके पीछे नहीं चलता, आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं। आपको अपने पीछे नहीं चलाना। प्रभु में जा रहे हैं, मेरे नाल होई थे। प्रभु मैंने वचन सुनाने जा रहे हैं, मेरे नाल होई। प्रभु मैं ये बिजनेस खोलने जा रहा हूं, मेरे साथ होना। आपको आवाज, उसकी आवाज से उसके पीछे चलना है, ना कि उसे अपने पीछे चलाना है। हालेलुया। तो आप उसकी आवाज को पहचानते हैं? आपने पहचानना है उसकी आवाज को। कई लोग ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं, भरमाए जाते हैं। ऐसी आवाज में कभी ना जाना, एक चीज में अलर्ट रहना, बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर। ओ प्रभु मैनू अज हिला रहा, प्रभु मैनू कहता ये काम कर, प्रभु मैनू कहता ये काम कर, ये काम करना है तुझे, वो काम करना है। प्रभु मुझे कह रहा है आज मैं एक ऐसा काम करूं, ये चीज खरीद के जाऊं। आज तू, प्रभु मुझे आज हिला रहा है कि मैं वीरवार को और चर्च में जाऊं। मैं जब गेट पे जाऊंगा, प्रभु के दास मुझे मिल जाएंगे और मैं उनसे बात करूंगा, मैंने जे बात बतानी। मतलब कई रॉन्ग आवाजें के द्वारा आते हैं, कई लोग भरमाए जाते हैं। ओ जी देवते आत्मा उतर गया जी, ओ जी। समझ रहे ना, मैं जो कुछ आपको बताना चाहता हूं, मैं वैसे कोशिश कर रहा हूं। कई लोग ऐसे ही भरमाने वाली आत्मा में फंस जाते हैं। ओ तुझे ये करना, वैसा कुछ नहीं होता। समझ रहे ना, उन चीजों में नहीं फंसना, ज्ञानता की बातों में। आवाज अलग चीज है, आवाज अलग चीज है, उन चीजों में नहीं फंसना। कोई किसी चीज में भरमाए नहीं जाना। जब मैं अपने फादर से मिला था, मुझे एक ही चीज मिली थी, पवित्रता में रहो, अनॉइंटिंग रिसीव करो और लड़कियों से बच के रहना, क्योंकि बहुत आएंगे विजन वाले। तो इसलिए मैंने कोशिश की इस चीज को समझाने की कि ऐसे लोग भी हैं। जब आप आत्मा में बढ़ें तो ये मूर्खता की बातें कभी ना करना। मुझे दर्शन आया पास्टर जी, मुझे बहुत सारे लोग, पास्टर मुझे हमेशा विजन आता है कि मैंने देखा कि वचन में, विजन में, सपने में कि मेरी मम्मी जी 5 दिन के बाद उनकी टांग में बहुत दर्द होता है। मम्मी जी मैंने ऐसा समय देखा कि 5 दिन के बाद तेरी बहुत टांग में दर्द होगा और सब कुछ हो रहा है। मम्मी अब क्यों बिलीव करेगी प्रभु के ऊपर? अरे तेरा प्रभु तो बार बार मुझे दर्द देता रहता है। अरे पता ही नहीं है उन्हें कि शैतान तेरे द्वारा काम कर रहा है। बरमाए बच जाओ जब भी आवाज आए। इसलिए अलर्ट, चेतावनी देता है बाइबल में, परमेश्वर का वचन आगे अगर हम पढ़ेंगे तो। इसीलिए ऐसी बातें नहीं, कोई भविष्यवाणी करेंगे तो मतलब ऐसे आएंगे लोग जो स्वप्न में देखा और वैसे ही चल पड़ेंगे, और जो आत्मा में अगुवाई में आएगा वैसे ही बरमाने जाने के द्वारा करेंगे। ऐसे ही किसी के ऊपर आत्मा उतर जाता है और लोग सोते हैं यीशु की ओर से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं सभी चीजें आपको नहीं बता सकता, पर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। इन चीजों में नहीं चले जाना। आत्मा की आवाज ऐसी नहीं है, परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। जब बोल ऐसे लोग मेरे पास आते, मैं बताता हूं परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं। तो किसी रूह को बैकस्लाइड करे आपकी बातों के द्वारा, तो महिमा का आत्मा है, वो उन्नति का आत्मा है। तो लोगों को पता नहीं लग रहा है, जो चीज बिगाड़ पा रही है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परखो, आत्मा को बाइबल में लिखा परखो। इसलिए जब आपको आवाज आए तो लिखा हर एक आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा भी है। इसलिए आत्मा को लिखो परखो। और बाइबल में एक गिफ्ट है आत्मा को परखने का गिफ्ट, कि वो आत्मा परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से। इसलिए जब आप आवाज को मांगते हैं, आपने कहना है प्रभु आत्मा को परखने का आत्मा भी मुझे दे, आत्मा को परखने का आत्मा भी मुझे दे, आत्मा को परखने का आत्मा भी मुझे दे। तो इसीलिए आपको आत्मा को परखना है, आत्मा को परखना है। 1 मिनट प्रार्थना करें अपनी आंखें बंद करके, प्रभु मुझे परख का आत्मा दे। जब तुम मुझसे बात करें तो मुझे परख का आत्मा दे। मैं तेरी आत्मा की आवाज को और अपने दिल की आवाज को और दिमाग की आवाज को
और शैतान की आवाज में अंतर जान पाऊं। परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह करे, पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श करे, मुझे स्पर्श करे, मुझ पे अनुग्रह करे, मुझ पे अनुग्रह करे, मुझे परख का आत्मा दे, मुझे परख का आत्मा दे परमेश्वर, कि मैं हर एक आत्मा को परख सकूं। यीशु नाम में मांगते बोले आमीन। शिक्षा, अगर मैं आज आपको बता दूं ना प्रभु की आवाज सुनना, अगर ये चीज मैं ना बताता कि ऐसी भरमाने वाली आवाजें भी है, तो कल लोग गड़बड़ियां कर देते। समझ गए ना? कल लोग गड़बड़ी कर देते, एक तरफा वचन सुन के उसे यूज करते। तो इसीलिए आपने परमेश्वर की आवाज को और शैतान की आवाज को पहचानना। कौन कौन सी आवाज? एक आती है आपके ओ मेरे दिल विच आया कि आज मैं ये करा, एक काम करा, इनू वचन सुना, मैं इत्थे जावां, मेरे दिमाग च प्लानिंग आई, दिमाग की प्लानिंग है वो, ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसे चर्च जाएंगे, ऐसी मीटिंग करेंगे, ऐसे पोस्टर छपाएंगे, ऐसा क्रूसेड करेंगे, वहां पर इतने लोग आएंगे, इस वर्शिप को बुलाएंगे, वर्शिप की तरह बहुत सारे लोग आ जाएंगे, इस प्रॉफिट को बुलाएंगे, बहुत लोग आ जाएंगे। बाद में प्रभु ने मैनू आत्मा च अगवाई किया कलीसियो कि मैं एक क्रूसेड करावा, चलो जी आप इस क्रूसेड लिए तैयारी करी। अरे दिमाग की आवाज थी, तेरी प्लानिंग थी, ऐसे लोग आ जाएंगे, पोस्टरों के द्वारा वर्शिप को बुलाएंगे, बढ़िया सा वर्शिपर आएगा, इतनी गैदरिंग हो जाएगी, बहुत हो जाएगी। अब जो चीज मन में, अब वही सपने में आनी शुरू हो गई, क्योंकि जो आप टीवी में देखेंगे वो सपने में आता है, आपको पता है। जिस चीज में आप रहेंगे वो चीज सपने में आएगी। ओ यस यस, प्रभु मुझे दिखा रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, हजारों की गिनती में, और लोग ऐसे ऐसे हो रहा है। यहां पर क्रूसेड किया, क्रूसेड में कितने लोग आए? 50 लोग। समझ रहे ना? तो इसीलिए दिल की आवाज दिल में आया, दिल तो पागल है, दिल की आवाज में नहीं जाना। और बाइबल में लिखा है दिल तो खेवाज है, सच्ची लिखा है बाइबल, दिल तो खेवाज है, कुछ भी आपके दिल में आ जाएगा बात। और लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल सूत्र यही है। अब दिल की बात नहीं करनी, दिल से नहीं, आत्मा की आवाज दिल से नहीं आती, याद रखना। ना ही आत्मा की आवाज दिमाग में ऐसा करूं वैसा करूं ये वो, ऐसी नहीं आती। दो होगी, और तीसरी आती शैतान की आवाज। अब दिल की भी आप समझ गए, दिल चाहिए दिमाग चाहिए, शैतान की आवाज सेम आत्मा की आवाज की जैसी आएगी। ओह ऐसे कर तू, आज तू है ना, आज प्रभु अगुवाई कर रहा है कि आज रेड सूट पाके जा। प्रभु की दासी ने भी रेड सूट पाया होगा, और वो तेरे ऊपर आगे हाथ रखेगी और तू ऐसे ऐसे होगा। आज तू एन पूरा टिप टॉप बन के जाना। मतलब कुछ भी, ये एग्जाम्पल दी मैंने आपको, ठीक है, एग्जाम्पल दी आपको, क्योंकि कई लोगों के पर्सनल पॉइंट्स रहते हैं जो मुझे बताते हैं लोग, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो चीजें आपको ना बताऊं। ऐसे मुझे बहुत सारी चीजें जो मैं आपको लोगों की बातों की सिखा सकता हूं, जिसके द्वारा वो बरमाएगी, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, शिक्षक हूं, एक मेंटरशिप में लोगों को गाइड करता हूं। तो फिर मैं कोशिश कर रहा हूं आपको वो चीजें बताने की, ऐसा सेम उनकी प्रॉब्लम ना हो वो। हालेलुया। तो आपको वो चीजों में नहीं जाना, शैतान भी सेम ऐसे ही आएगा। पर आत्मा की आवाज क्या है? आत्मा की आवाज, जैसे मैंने संडे बताया था, कभी ऐसे नहीं आती प्रभु जी ए वो व्यक्ति जाता पे मैं इनू वचन सुनावा कि ना, प्रभु जी मेरे सामने 2 एजेंट, एक कहता कैनेडा का ला दो, एक कहता अमेरिका का ला दो। प्रभु केदा लावा किधर ला? प्रभु बच्ची के लिए 2 रिश्ते आए, एक आ मुंडा आया, आ मुंडा आया, केड़ा मुंडा सिलेक्ट करा? ऐसे नहीं आवाज आती। आवाज आएगी, आप नॉर्मल प्रेयर कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कभी भी आपकी स्पिरिट में आ जाएगा ये कर। जैसे मेरी स्पिरिट में कैसे आती है आपको पता, मैं एक मास प्रेयर करता हूं, प्रेयर करता हूं, वो प्रेयर में आप आशीष पाते हैं। कितने लोग आशीष पाते हैं उस मास प्रेयर जब हम अगुवाई करते हैं, जिसमें वर्ड लेकर आता हूं होली स्पिरिट के? तो वो वर्ड लिखे नहीं होते कि ये बोलना है। तो जब पुलपट से उतरते हैं, बस प्रभु तेरे दास के ऊपर कब्जा कर, जो तेरी सेवा कर रहे हैं, जो तू लोगों में चाहता है वो कर। बस अब चलते रहते हैं, आत्मा हिलाता रहता है अंदर से, आज ग्रेस वर्ड है, आज न्यू बिगनिंग है, आज के बाद ये इनका आशीष का टाइम है, आशीष की घोषणा कर। तो जो भी उनके लिए आता है कि हाँ अब प्रभु ने उत्तम देने जा रहा है, तो जो भी स्पिरिट हिलाता है, किसी बात में चलते फिरते देता है, वो ऐसी आवाज होती है आत्मा की, स्पिरिट की। और कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, और उन चीजों से भी कई लोग ऐसे, भैन मैं यीशु ਨੂੰ देखा, प्रभु यीशु ਨੂੰ देखा, उन मैंने दर्शन देता, और लोग सुनने वाले अच्छा कितना होगा देखिया ने,
ऐसे ही किसी पर बिलीव कर लेते हैं, वो सुनते जा रहे हैं। अगर कोई बोले, इसलिए आपको वचन की नॉलेज चाहिए। कोई बोले मैंने यीशु ਨੂੰ देखा, उन्हें संतरी रंग के कपड़े पाए सीगे, समझ गए, ठीक है। आपको पता यार बाइबल में ऐसा कुछ नहीं बताया, ये झूठा है, समझ गए ना। तो इसलिए आपको आत्मा की आवाज पहचाननी है। मतलब कोई मेरे पास आए, पास मुझे सपन आया कि मैंने देखा दर्शन में, ऐसे स्वर्ग में ऐसे काले काले कपड़े हैं, और मैंने देखा वहां पर ऐसे तारे लगी हुई बिजली की, सोने की, और मैंने देखा बिजली की तारे, स्वर्ग में बिजली लगती है, बंदा कहेगा स्वर्ग में बिजली की तारें देखी, और मैंने देखा वहां पर ऊंचे ऊंचे दरख्त, पूरे हरियाली। मान लो कुछ भी रख लो, हम देखेंगे यार बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, बहन थोड़ा आराम से चलो, प्रभु में बढ़ो, ठीक है। अगर कोई बोले मैंने ये देखा, ऐसे देखा, जो बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तो हम कहेंगे हाँ हाँ प्रभु। मान लो एक व्यक्ति नया आए चर्च में, अभी 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते मेरी अपॉइंटमेंट हो मेरे साथ, वो बोले पास मुझे ऐसे सपना आया, ऐसे देखा मैंने कि स्वर्ग में ऐसे ऐसे हैं, ऐसे वाइट है, ऐसे मुकुट लोगों के ऊपर पहना हुआ है, ऐसे एक सिंहासन के ऊपर कोई रोशनी है, उसको देखने को पा रहा है, या ऐसे मुकुट, कुछ भी रख लो। यार मैं कहूँगा तुझे बताऊं, तुझे प्रभु बहुत प्यार करता है। ये चीजें बाइबल में लिखी है जो तूने पढ़ी नहीं, पढ़ प्रकाशित वाक्य में, बढ़ जा विश्वास में, प्रभु तुझे खास है, तू प्रभु के लिए। तो इसीलिए आत्मा को परखने के लिए आपको वचन की नॉलेज होनी चाहिए। इन आत्मा को परखने के लिए कि परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, बरमाने वाला आत्मा है, शैतान का बरमाने वाली आत्मा, उसका नाम भी है बरमाने वाला। तो इसलिए अलर्ट रहना, उसका नाम ही बरमाने वाला है, झूठ का पिता है ना, उसके ये नाम है। तो जो नाम रहता है उसका स्पेशल वो काम भी रहता है, बरमाने वाली आत्मा, बरमाने वाला। तो इसलिए आपको इन चीजों से बाहर रहना है, इन चीजों से बाहर रहना है। तो इसीलिए आपको अलर्ट रहना है इन चीजों में। जब भी आप प्रभु की आवाज सुनते हैं, तो प्रभु की आवाज किसी भी तरीके से आपको चलते फिरते, जब आप एक संबंध में जाते हैं तो आएगी। और आवाज को एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। मान लो हफ्ता पहले आपने व्यभिचार किया, 10 दिन पहले आपने 5-6 बीड़ियां पी, पैग लगाया, और अब आपको आवाज आ रही है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होगी। मूर्ख है वो लोग जो सोते हैं अभी तो हफ्ता 10 दिन पहले पाप में चल रहे थे, अब कह रहे हैं एक प्रेयर आत्मिक हो गई, ऐसे एक दिन एक प्रेयर में और आके ऐसे ऐसे हिल गए, गिर गए, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु ये बात कर रहा है, वो बात कर रहा है। उनके अंदर ज्ञान नहीं रहता, समझ गए ना, ज्ञान नहीं रहता, और वो बरमाए जाते। मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ आ रही है इन चीजों की, ताकि जो आप बरमाए ना जाओ। जितने भी लाइव दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ऐसे मिलते हैं, जो बरमाए जाते हैं। आवाज आत्मा की है, उसमें मिठास होगी, शांति होगी, खुशी होगी, एक एक्साइटमेंट होगी, आपको प्रभु के प्यार से भरेंगे, उसकी इच्छा से भरेंगे, और वो वचन के बीच में से होगी, बाहर नहीं। कभी भी वचन के बाहर प्रभु काम नहीं करता। तो इसीलिए प्रभु ने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। तो ये चीज मैं आपको क्या सिखाया, आपने पहचाननी है उसकी आवाज को। अगर आप कहते हैं मैं यीशु पर भरोसा करता हूं, मैं उसकी सच्चाई पर भरोसा करता हूं, तो आपने उसकी आवाज को पहचानना है। आप उसकी आवाज को सुनने वाले और उसके अनुसार चलने वाले होने चाहिए। अगर आप इस बात का दावा करते हैं कि मैं यीशु को जानता हूं, तो एक बात याद रख लो, तो आपको परमेश्वर की आवाज सुननी चाहिए और उसके अनुसार चलने वाले होने चाहिए। आप जो कहता है मैं यीशु को जानता हूं और उसकी आवाज सुन के नहीं चल रहा, उसकी लाइफ के डिसीजन उसकी आवाज के अनुसार नहीं है, तो वो झूठा है व्यक्ति। वो यीशु को जानता नहीं है, समझता नहीं है, बाहर से ही जानता है, बपतिस्मा लिया, प्रभु बोझ लेना है, ये काम है बस, पर अभी तक पहचाना नहीं उसे। तो आपने उसे पहचानना है परमेश्वर को अपने जीवन में। यूहन्ना 10:27 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। प्रभु कहती मेरी भेड़ मेरे पीछे पीछे चलती है, वो मेरा शब्द सुनती है। सबसे पहले आपने प्रभु का शब्द सुनना है, फिर प्रभु के पीछे पीछे चलना है। आप आगे आगे प्रभु पीछे पीछे नहीं, पहले सुनना है फिर चलना है। तो ये चीज याद रखना, आपको प्रभु पीछे चलना है, अपने पीछे पवित्र आत्मा को नहीं चलाना। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने कहा मेरी भेड़ मेरे पीछे पीछे चलती है। भजन संहिता 95 पढ़ेंगे हम, 95 की 7 लिखा है
क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। हम उसकी चराई की प्रजा हैं और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। यहां पर लिखा है तेरा भला होता अगर तू आज उसकी बात को सुनते। मतलब परमेश्वर की आवाज सुनने की आदत हमें रोज डालनी। रोज आपका लक्ष्य क्या है आवाज सुनने में? ये नहीं हूं मैं अपने आ काम ले आवाज। आवाज ऐसी नहीं कि आपके वो एक काम के लिए बात करेगा। आवाज मतलब मैं आपको बताता हूं, आवाज वो आपको उठने के लिए बात कर सकता है, वो आज आपको फास्टिंग रखने के लिए बात कर सकता है, वो आपको वो पाप छोड़ने की बात कर सकता है, वो जो आप किस चीज में फंस रहे हैं वो बता सकता है ये नहीं करना है, वो किसी व्यक्ति की लाइफ को आपके ऊपर प्रकट कर सकता है जो आपको बरमाने में है, वो आपको बाइबल के वचनों के द्वारा बात कर सकता है, वो आपकी आत्मिक उन्नति कर सकता है, वो आपको कुछ नया ज्ञान दिखा सकता है जो आपकी जो समझ और ज्ञान से बाहर है। ऐसी बातें बाइबल के बीच में से आपके ऊपर प्रकट कर सकता है। तो इसीलिए वो रोज आपसे बात कर सकता है। दिन प्रतिदिन आपके लिए काम करना शुरू कर देता उसका आवाज। फिर मतलब आपको खाने का मन है, वो चीज आपके लिए बन जाएगी, वो चीज का इंतजाम हो जाएगा। इतना वो आपका ख्याल रखता है जब आप आत्मा में उसके साथ जुड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज खाने का मन होता है वो सामने आ जाती है। जहां कुछ भी हो प्रभु ने उस हिस्से में बात कर देनी, ऐसा वैसा ये प्रभु ने इंतजाम कर देने। तो इसीलिए वो चलते फिरते आपसे बात करता रहेगा, आपकी हर इच्छाओं को जानता है, उसके विषय में आपको ट्रेन करता रहेगा और सिखाता रहेगा और बढ़ाता रहेगा। आज लोग पता क्यों नहीं आवाज को सुन पाते? लास्ट इस बात को कंप्लीट करते हैं। तो क्यों नहीं लोग आवाज को सुन पाते हैं? लिखा है 8 आयत में लिखा है अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मनसा के दिन जंगल में हुआ। कई लोग अपने दिल को लोगों ने कठोर किया हुआ है और उन्होंने इच्छा नहीं रखी कि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनना है, इसलिए लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। उनके अंदर इच्छा नहीं है, कठोर किया हृदय को, उनकी इच्छा नहीं मैंने प्रभु की आवाज सुननी। ओ यार की लेनियां आवाजा वुजा, वीजा लगे, बच्चा मिले, काम चले, ब्याह हो जाए, कुड़ी का रिश्ता हो जाए, चर्च मंगिए प्रभु तो मिल जाए, लै मैं की लेनियां आवाजा वुजा। उनको ये नहीं पता आवाज के बिना सामर्थ नहीं है, सामर्थ के बिना गवाही नहीं है। आवाज आएगी पहले, और उस आवाज को सुन के आप कठोर नहीं करेंगे दिल को, उसे पूरा करेंगे तो ही सामर्थ आएगी। तो इसलिए हर वक्त अलर्ट रहना प्रभु की आवाज को पूरा करने में, हर वक्त तैयार रहना। जैसे उसने मुझसे बात की कि ये वचन सुना, यहां पर ये कर, अब वो कर, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना। और आत्मा में ऐसा भी नहीं, एक चीज जरूर याद रखना, कई बार आपने लोगों को मैंने देखा है एक दिन आत्मा में भरेंगे, ओ प्रभु ने शूले आजता, और क्या करेंगे, प्रभु आज मैं 40 दिन फास्टिंग का वादा कर दी है। ये भी लोगों की एक आत्मिकता में थोड़ी सी यहां पर भी गलती करते। एक दिन छुआ, 40 फास्टिंग घोषणा कर दी, अरे अगले दिन ओ की हो गया रख, जो शरीर में जाते हैं, अरे कब पूरे होंगे 40 फास्टिंग? अरे खाने को मन कर रहा है, सोने को मन कर रहा है, पाप करने को मन कर रहा है, कब पूरे होंगे? जोश में आके रख दिया। प्रभु की इच्छा नहीं थी, आपने पहचाना नहीं। अब समझ पा रहे हैं आप अब मैं जो कहना चाहता हूं? जरूरी नहीं कि आप आत्मा से भरे उसके बाद जो आवाज आएगी वो प्रभु की ही ओर से। बाद में लोग पछताते हैं। कई वक्त मैंने देखा जब मुझे ऐसा हुआ, मैंने वेट किया और मैंने 2 दिन बाद उस डिसीजन को स्पिरिट में सोचा, उसे किया। पर कई वक्त ऐसा भी होता है कि आपको तुरंत फैसला लेना होता है। तुरंत ऐसा ना हो कि आप शरीर में जाएं तब आपके पास वो फैसला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो आत्मा में डिसीजन आप लेते हैं शरीर में आप वो डिसीजन नहीं ले सकते। फास्टिंग आप तब तक वायदा नहीं कर सकते जब तक आप आत्मा में भरे ना। और जब जब भी आपने फास्टिंग की, आपको पता है आप आत्मा से भरे थे, तब आपने फास्टिंग की, शरीर में आपसे नहीं रखी गई, आपके अंदर कुछ आत्मिक छुआ प्रभु ने, तो आपने फास्टिंग करने का वायदा किया। तो इसीलिए आपने उन आवाजों को पहचानना है। तो इसीलिए आत्मा को परखना है, आत्मा को पहचानना है। जब आत्मा की आवाज सुनने के लिए दिल को कठोर ना करें, दिल को खोलें, रोज इच्छा रखें कि मैंने परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में
सुनना है और एक प्रार्थना में जाना, इंतजार करना, सामर्थ को प्राप्त करना और उसकी अगुवाई में चलना। जब आप उसकी अगुवाई में चलते हैं तो प्रभु सामर्थ को देता है। फिलिपुस उसकी अगुवाई में सुसमाचार लेकर गया, प्रभु ने सामर्थ प्रकट की कि उसने बपतिस्मा ले लिया। तो जब आप अगुवाई के द्वारा चलते हैं आपको चिंता नहीं अब, क्योंकि प्रभु की ओर से ये काम है। और एक चीज याद रखना, जो आशीष आपको आत्मा की अगुवाई के द्वारा मिली है, जो ब्लेसिंग, जो वीजा, जो जॉब आपको प्रभु ने दी है, कोई इंसान उसे छीन नहीं सकता। कई लोग बोलते हैं ओ पास्टर जी मेरे सामने एक बिजनेस सेम काम किसी ने खोल लिया, प्रे करो जी, बड़ा तंग टेंशन दे विच मैं तो गरीब जिहा बंदा, वो बंदे ने बड़ा बढ़िया शोरूम पा लिया। अरे यहोवा ने तुझे काम दिया है तो कोई हिला नहीं सकता। ओ जी पास ही एक बंदे ने मेरे झूठा इल्जाम लगाता जॉब उत्ते, पहले मैं उनसे पूछता हूं, फोन आएंगे फॉरन से, ये वो है, जिसने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, वो कर दिया। पहले पूछता हूं तुझे बिलीव है कि जे काम तुझे परमेश्वर ने दिया जो खुद किया तू? नहीं जी प्रभु ने आशीष दी है। अरे वे टेंशन क्यों लेंदा, वो गुआन देगा, ये तेरा काम नहीं है, ये ओदा काम है। जो मर्जी लोग करना, अगर यहोवा ने आपको आशीष दी है कोई उसे छीन नहीं सकता, कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई वहां से निकाल नहीं सकता। अरे अगर निकल भी जाओ तो उससे भला रास्ता आपके लिए प्रभु ने खोला, इसलिए निकाला है। ओ प्रभु तो मैंने जॉब तो क्यों करता, मैं तो केड़ी गलती होगी, केड़ा पाप हो गया, और आप निराश होकर पाप कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता प्रभु ने जॉब से इसलिए निकाला था कि आपको बढ़िया जॉब के साथ ब्लेस करे। क्या करें, कान बंद है, समझ नहीं आ रहा है, निराश हो रहे हैं प्रभु से। इसीलिए आत्मिक कान खुले होने जरूरी है। तो इसीलिए जब एक चर्च में आप सीखते हैं तो उसके बाद जो ब्लेसिंग्स आती हैं वो आपको ज्ञान सीखने के कारण आई है, वो आशीष उस शिक्षा को पाने के कारण आई है। इसलिए जब भी वो आपसे बात करे तो अपने दिल को कठोर मत करना। हालेलुया। कई लोगों ने दिल को कठोर किया हुआ है इसलिए वो आवाज नहीं सुन पा रहे। हालेलुया। तो इसलिए इतना वो शांति का राजकुमार, इतना वो प्यार करने वाला, इतना वो भला अनुग्रह करने वाला परमेश्वर आपको पुकार रहा है, फिर भी आप उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे। हालेलुया। तो लिखा यदि तो उसका शब्द सुने तो दिल को कठोर मत करें। हालेलुया। कई बार लोगों से आत्मा बात करता है, अपना जीवन मुझे दे दे, बपतिस्मा ले ले। ओ प्रभु फिर मैरिज किद्दां, फिर रिश्तेदार किद्दां, भूआ कहती मैं तेन छड़ देना, बुलाना नहीं तेन जे बपतिस्मा लिया। परमेश्वर ने आवाज दी है ना तो मान ले, वो आगे सब कुछ संभाल लेगा। बिलीव करो। लोगों को समझ नहीं, पर भरोसा ही नहीं है। आवाज जब सुनो तो भरोसा भी करो, भरोसा भी करो। जैसे मैंने आपको पिछले दिन टेस्टमनी बताई थी कि जब मैं खेतीबाड़ी का काम कर रहा था, दूध लोगों के घरों में दे रहा था, और जब मैं गया किसी के घर में, प्रभु ने कहा आज तो जिस घर में जाना तूने वचन सुनाना। मैंने कहा प्रभु कैसे, मैं कैसे सुनाऊंगा? नहीं प्रभु किद्दां गल शुरू करूंगा, किद्दां गल शुरू करूंगा, प्रभु में तो नहीं होना। मैंने बिल्कुल मनाही कर दी थी अपने मन में। जब मैंने द्वार खोला, वो सिस्टर कहते अमृत मैंने सोचा है कि तुम लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, यीशु के नाम में वो लोग ठीक हो जाते हैं, एक प्रे करवानी सी, आज वो मैंने दसो यीशु। अरे ओहो, बाद में मैंने प्रभु अगर तेरी आवाज है तो तूने इंतजाम किया हुआ है, डर किस काम का, डर किस बात का? उसने इंतजाम किया है। इसलिए लोग कंफ्यूज हैं, लोगों को प्रभु की आवाज के ऊपर भरोसा ही नहीं है। ओ जीसस, लोगों को भरोसा ही नहीं है। इसलिए जब आवाज सुनो भरोसा करो, फेथ करो। डगमगाए हो तो वो आज पावर नहीं आएगी। जो वो आवाज दे भरोसा करो, वो भरोसा करो। तो इसलिए अब दो वचन है, तो आपको पता है भरोसा भी करना है अगर शैतान के ऊपर हो तो। इसीलिए पर का आत्मा आपने मांगा है, और जब आप इसे सीख रहे हैं और आप उसे रिसीव कर रहे हैं, इस प्रेयर में आप रिसीव करेंगे। जब परमेश्वर के आप नजदीक जाते हैं ऐसे आवाज आती है, आपको पता आता है। इसलिए मैन ऑफ गॉड जब बोलता है, लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, मैन ऑफ गॉड बोलता है ये कर, ऐसा कर, वैसा कर। फिर लोग बोलते प्रभु के दास से मिले थे, उन्होंने ये वर्ड दिया था, हमने फॉलो किया और आज हम गवाही के साथ वापस है। कि लोग फॉलो नहीं करते, उस पर चलते नहीं, अपनी इच्छा करते हैं, अपनी योजनाएं बनाते हैं। समझ रहे ना? आपको बिलीव करना है। जब आवाज दी जाए, आपको वर्ड दिया जाएगा परमेश्वर के दास की ओर से, वचन से, जब डायरेक्ट आपको अपने भरोसा करना है और उस विश्वास के साथ चलना है उस आवाज के प्रति। हालेलुया। तो आपके अंदर इच्छा जाग चुकी है कि आप उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं?
कई लोगों के अंदर नो, जिनकी आवाज नहीं निकली उनके अंदर है नो, नहीं मैं नहीं। क्योंकि प्रभु कहता है जब एक चीज याद रखो, आवाज तब आएगी जब आपकी आवाज निकलेगी। आपकी प्रार्थना में आवाज निकलेगी तो ही प्रभु की आवाज आएगी। प्रार्थना में आवाज नहीं निकलेगी, उपस्थिति नहीं आएगी। उपस्थिति के बिना आवाज नहीं है, क्योंकि उसकी हजूरी उसकी आवाज को लेकर आती है।